How to write or make covering letter for CV for your job application. So let's start the video. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हसन। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कवरिंग लेटर क्या होता है, ये हम सीवीज के साथ क्यों अटैच करते हैं और इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है बनाने का। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले कवरिंग लेटर होता क्या है। कवरिंग लेटर बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे सीवी में जो भी कंटेंट होता है उन सब की आउटलाइन को वो शो करता है, जाहिर करता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कवरिंग लेटर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट कॉमनली सबमिटेड विद ए जॉब एप्लीकेशन दैट शोज आवर आउटलाइन एंड कंटेंट इन आवर सीवी। यह हमारे को करिकुलम वाइटे में यानी कि सीवी में जो भी कंटेंट होता है उसकी आउटलाइन को शो करता है। ये वैसे ज़रूरी होता है साथ अटैच करना जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो ये लाजमी देते हैं। इससे अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, आपकी जॉब के लिहाज से भी, आपकी सिलेक्शन के लिहाज से, आपके इंटरव्यू के लिहाज से। और इसके अलावा ये आपकी आउटलाइन को सीवी की कंटेंट की आउटलाइन को शो करता है। तो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ मैं इसकी आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखाऊंगा और इसका प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट, तो पहला पॉइंट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप लाजमी मेंशन करते हैं लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, पेज के लेफ़्ट साइड पर डेट एंड टाइम। उसके बाद इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है, इसमें आप अपना नाम, आमतौर पे अपना नाम ही आप लिखते हैं, जो भी आपका नाम है एहसन, ठीक है, फुल नेम आप अपना इसमें मेंशन करते हैं। वो भी लेफ़्ट साइड पे ही, पेज के लेफ़्ट साइड पे ही आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बेसिक चीज़ें वो बता रहा हूँ जो आमतौर पे यूज़ होती हैं, जो मैंने खुद भी अपनी सीवी सबमिट करवाने वक्त मैंने ये चीज़ें जहन में रख के अपना कवरिंग लेटर बनाया था, और मैं सीवी के साथ अटैच करके भी मैंने सबमिट करवाया था मैंने। तो पहला पॉइंट है डेट एंड टाइम, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आता है सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग। ये सैल्यूटेशन बेसिकली कहते हैं, जैसे उर्दू में इसका मतलब होता है सलाम, ठीक है। आप जैसे डियर हायरिंग मैनेजर, ठीक है, डियर सर, ये जो डियर का वर्ड होता है ना, ये बेसिकली सैल्यूटेशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। हम सलाम पेश कर रहे हैं, ठीक है, आगे जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिससे भी हम अपना ये लेटर सीवी के साथ अटैच करके दे रहे हैं, उन्हें हम सैल्यूटेशन ऐसे में स्टार्ट करते हैं बात उनके साथ। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट यानी कि किस आप फील्ड में अपनी जॉब अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर सेल्स ऑपरेशन की जॉब आती है या कैशियर की जॉब आती है, तो आप प्रॉपर बताएंगे कि ठीक है, मैंने ये सेल्स ऑपरेशन के लिए मैंने ये अपनी सीवी अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली सब्जेक्ट में आप बताते हैं कि आप अपने अप्लाइड किस जॉब के लिए कर रहे हैं और आपकी ये सीवी देने का मकसद क्या है। सब्जेक्ट में आप एक तकरीबन आधी लाइन में ये बता सकते हैं, एक लाइन में। वो भी ये जो बाकी चीज़ें सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और जो पैराग्राफ, बाकी सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं पैराग्राफ तक, ये आती है आपकी राइट साइड पे होती हैं सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। बाकी जो पैराग्राफ होता है वो आपका सेंटर में जस्टिफाई होता है वर्ड की, जैसे जस्टिफाई करने के लिए यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करते हैं जस्टिफाई का, और जस्टिफाई कर सकते हैं आप, वो सेंटराइज ही होता है वो। बाकी सब्जेक्ट में जो सर आता है वो भी इसके बाद लिखते हैं आप। सब्जेक्ट लिख लिया आप, इसके बाद लिखते हैं अपना सर, डियर सर, ठीक है। बात स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से अपनी, ठीक है। जो बॉडी होती है वो हम ऐड करते हैं, अपने फील्ड के बारे में बताते हैं, अपनी सीवी के बारे में बताते हैं, ठीक है। उनसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जितना भी कैरियर है वो सब इसमें मेंशन है, ठीक है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटिव, जो भी हमारा रेफरेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं तो संद वगैरह, वो सब इसके साथ अटैच हैं। आप सब बातें पैराग्राफ में बॉडी के तौर पे बताते हैं। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
यानी कि योर सिंसियरली, सिंसियरली, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आते हैं। उसके बाद एंड पे सिग्नेचर आपने साइन करते हैं और लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इन सब फॉर्मेट को इस सब फॉर्मेट का जो लेटर बनता है उसे कवरिंग लेटर कहते हैं, जो कि जॉब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये मस्ट होता है, आप अपने सीवी के साथ अटैच करें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही तरीकाकार होता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ आप अपने सीवी के साथ कवरिंग लेटर लाजमी अटैच करें, जो कि एक बेस्ट एम्प्लॉय की निशानी होती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को सेल कर रहा है, अपने आप को बेच रहा है, ठीक है। अपने आप अपनी जो सर्विसेज है उनको जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप जा रहे हैं उनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो बेसिकली इसे कवरिंग लेटर का फॉर्मेट ये है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल तौर पे कवरिंग लेटर दिखा देता हूँ जो मैंने आपको दिखाने के लिए तैयार किया है मैंने। जैसे कि मैंने कहा था डेट एंड टाइम और आपका नाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस आ गया, आपका नाम एड्रेस आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया आपकी, आपका डेट आ गई आपकी। टाइम भी लिखते हैं लेकिन मैं टाइम फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेट सूटेबल लगी, मुझे डेट सही रहेगी इस तरह। मैंने पहले भी किसी से मशवरा लिया था कि डेट ही प्रॉपर देखिए मैंने यूज़ होते हुए। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ जाती है, द कंट्री मैनेजर लिख दें, डियर हायरिंग मैनेजर लिख दें, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, द पोस्ट अप्लाइड फॉर मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप कैशियर, द पोस्ट अप्लाइड फॉर कैशियर सेल्स ऑपरेशन, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, कुछ भी आप जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो आप उसका नाम एंटर कर दें। उसके बाद सर कोमा, ठीक है। आप ये कोमा और ये फुल स्टॉप का मोहम्मद एहसन नाम के बाद कोमा, सब्ज़ा लाहौर के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा उसके बाद कोमा सॉरी फुल स्टॉप, उसके बाद डेट के बाद फुल स्टॉप। डेट का स्ट्रक्चर ये वाला है, पहले डेट आती है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ये ईयर, ठीक है। उसके बाद द कंट्री मैनेजर सैल्यूटेशन आ गई, उसके बाद कोमा, सब्जेक्ट ऐसे सेमीकोलन के साथ। उसके बाद आपने इसको अपनी पोस्ट के बारे में बताया, फुल स्टॉप कर दिया। उसके बाद सर के बाद कोमा लगा दिया। ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन डेट लेफ़्ट साइड पर, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट और सर वगैरह जो भी आप लिखते हैं डियर लिखेंगे वो राइट साइड पर। उसके बाद आप अपना पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, विशेष सेंटर कर दें, लेकिन राइट साइड प्रॉपर एक फॉर्मल लेटर में इंक्लूड होता है, ठीक है। आप जो बॉडी होगी वो आप अपने सीवी के मुतालिक उसमें बताएंगे। जो मैंने लिखा है वो ये है, प्लीज़ फाइंड एंड अनक्लोज्ड हेयर विद co-curriculum vitae CV, educational credential, personal profile and other requisite information for the post of marketing manager. The document appended here with this is for your kind information, ready reference and personal and kind further action please. Thanks, ठीक है। आपने बॉडी पैराग्राफ को कंप्लीट किया, थैंक्स। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिंसियरली योर्स कोमा मोहम्मद यासिन, इनके सिग्नेचर यहाँ पे आपने करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद सिग्नेचर। तो ये एक फॉर्मल कवरिंग लेटर बनाने का एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करना है, ठीक है। उसके बाद मेंशन योर जॉब, जो मोटी मोटी हाईलाइट्स दे रहा हूँ उसके बाद आपको मैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद आपने अपनी जॉब के बारे में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सीवी के थोड़े से पैराग्राफ में अपने इंक्लूड करना है, अपने फ्यूचर्स जो प्लान है वो अपने बताना है, ठीक है। जो सीवी में आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात करनी है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सीवी के बारे में तो करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, उसके बाद नीचे सिग्नेचर करके आपने कवरिंग लेटर मुकम्मल बना के अपने सीवी के साथ अटैच करके किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो साथ आप अटैच करके दे सकते हैं। ये एक सीवी जमा करवाने का एक फॉर्मल मेथड होता है जो कि हर कैंडिडेट को, हर एम्प्लॉयर को यूज़ करना चाहिए ताकि उनके लिए सिलेक्शन में आसानी पैदा हो सके।
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो कवरिंग लेटर पर, जिसमें मैंने आज कवरिंग लेटर के बारे में उसकी अहमियत, उसके बारे में डिफ़ाइन किया, उसकी अहमियत बताई और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपसे शेयर किया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मेरे वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा। और इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।